हेलो दोस्तों, राधे राधे। हम सॉल्व कर रहे थे सीबीएसई फिजिक्स क्लास 12 सैम्पल पेपर को। हमारे पास जो ये क्वेश्चन गिवन है वो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। क्वेश्चन देख लेते हैं। एन इनपुट पोटेंशियल भी इन इक्वल टू 100 sin 100 pi t is provided to an ideal transformer having 1000 turns in primary coil। यानी NP की वैल्यू गिवन है, दिस इज 1000 एंड 100 टर्न्स इन सेकेंडरी कॉयल। जो NS की वैल्यू है सेकेंडरी कॉयल में, जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितने हैं, 100 है। एज सोन इन द फिगर द लोड सर्किट हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ 4 ओम। जो हमारा लोड सर्किट है, लोड सर्किट दिख रही है आपको फिगर में, दिस इज आर। जो हमारा लोड सर्किट है वो क्या है, आर है। और आर की वैल्यू कितनी गिवन है, 4 ओम गिवन है। दिस इज आर इज इक्वल टू 4 ओम। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ 2 ओम, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसको हम एक्सी से डिनोट करते हैं, यानी एक्सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 ओम है। एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ 6 ओम, एक्सएल की वैल्यू गिवन है 6 ओम। ठीक है। और हमारे पास जो भी इनपुट यानी इनपुट जो वोल्टेज है वो कितना है, भी इनपुट दिस इज इक्वल 200 साइन 100 पाई टी। ठीक है, भी इनपुट हमारा क्या हो गया, 200 साइन 100 पाई टी हो गया। हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द लोड सर्किट। आपको क्या फाइंड करना है कि आउटपुट वोल्टेज निकाल दीजिए लोड सर्किट के क्रॉस। सेकेंड वन इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड सर्किट। लोड सर्किट के क्रॉस कितना करंट फ्लो हो रही है। एंड थर्ड वन इज द पावर सप्लाई टू द लोड सर्किट बाय द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के द्वारा कितना पावर सप्लाई दिया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। आउटपुट वोल्टेज निकालना है हमें। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमको आउटपुट वोल्टेज निकालना है, तो हमारे पास रिलेशन होता है भी इन अपॉन में भी आउट इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉयल अपॉन में नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉयल। ठीक है, तो यहाँ से भी इनपुट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, भी इनपुट है 200 साइन 100 पाई टी। दिस इज क्या हो जाएगा, 200 साइन 100 पाई टी अपॉन में भी आउटपुट की वैल्यू फाइंड करनी है इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल कितना है, तो एनपी की वैल्यू 1000 है और एनएस की वैल्यू 100 है। दिस इज 1000 अपॉन में 100, 100 10 जा 10 टाइम चला जाएगा ये, यानी फाइनली वी आउटपुट की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो 200 साइन 100 पाई टी अपॉन में 10 हो जाएगा, यानी फाइनली 20 साइन 100 पाई टी वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इसमें कंपैरिजन करो तो जो एम्पलीट्यूड वोल्टेज होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी जो एम्पलीट्यूड वोल्टेज हमारा है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, भी एम की वैल्यू इक्वल दिस इज 20 वोल्ट। इसकी हमें नीड होगी आगे नाउ। एंड ओमेगा इज आल्सो 100 पाई, ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 पाई हो जाएगी। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट पे अगर हम चलें तो सेकेंड पार्ट में हमको क्या करना है, करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड सर्किट फाइंड करना है, यानी कितना जो है करंट फ्लो होगा। तो करंट का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू, दिस इज सेकेंड पार्ट, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यानी फाई क्या है हमारे पास, फेज एंगल है, और आई एम क्या है, एम्पलीट्यूड करंट है। तो एम्पलीट्यूड करंट अगर हमको निकालना है, सी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो एम्पलीट्यूड करंट के लिए हम ओम्स लॉ लगा देते हैं। हमारे पास ओम्स लॉ क्या होता है, बी इज इक्वल टू दिस इज आई इंटू आर, बट यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, इम्पिडेंस हो जाएगा, जेड हो जाएगा।
क्योंकि हमारा जो लोड सर्किट है उसमें रेसिस्टर भी है, इंडक्टर भी है और कैपेसिटर भी है। यानी फाइनली हम एम्पलीट्यूड करंट निकालने चल रहे हैं, यानी वी एम, और दिस इज आई एम हो गया। यानी वी एम इज इक्वल टू आई एम इंटू जेड। वी एम की वैल्यू है दिस इज 20 वोल्ट, इक्वल आई एम हमको फाइंड करना है और जेड वी हमको क्या करना होगा, फाइंड करना पड़ेगा। से इक्वेशन नंबर 2। तो यानी सब आप क्या कर लेते हैं, हम इम्पीडेंस निकाल लेते हैं, जेड निकाल लेते हैं। तो अगर आप जेड निकालो तो जेड इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू देख लेते हैं। आर की वैल्यू हमारे पास 4 ओम है, दिस इज 4 का स्क्वायर प्लस एक्स सी की वैल्यू 2 और एक्सएल की वैल्यू 6, यानी 2 माइनस 6, दिस इज 2 माइनस 6 का स्क्वायर। फाइनली 4 का स्क्वायर 16, 2 माइनस 6 माइनस 4 होगा, यानी माइनस 4 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 16 ही हो जाएगा। 16 प्लस 16 32 हो गया। स्क्वायर रूट से आप बाहर करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4√2। 4 4 जा 16, 2 जा 32 हो जाएगा। यानी ये हमारा क्या हो गया, ओम्स हो गया। ठीक है, यानी ये इम्पिडेंस आ गया। अब इक्वेशन सेकेंड में अगर हम पुट कर दें आप, तो हमें क्या मिल जाएगा, आई एम मिल जाएगा, यानी एम्पलीट्यूड करंट मिल जाएगा। यानी फाइनली दिस इज 20 इक्वल आई एम जेड, यानी आई एम इंटू जेड। और जेड की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है, 4√2। तो यहाँ से हमारे पास आई एम की वैल्यू आ जाएगी, आई एम इक्वल 20 अपॉन में 4√2। और फाइनली ये क्या हो जाएगा, 4 5 जा 20, यानी 5/√2 एम्पियर। ये हमारा क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड करंट हो जाएगा। अगर आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखो, एम्पलीट्यूड करंट हमने फाइंड कर लिया है, ओमेगा की वैल्यू 100 पाई है आपका। अब हमको फेज एंगल निकालना है, यानी फाई निकालनी है। तो फेज एंगल के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, फाई इज इक्वल टू दिस इज tan इनवर्स, दिस इज एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन में आर। ओके, नाउ दिस इज फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, वैल्यू रख दीजिए। तो एक्स सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक्स सी है 2 और एक्सएल कितना है 6, यानी 2 माइनस 6। एक्स सी माइनस एक्सएल करना है, यानी 2 माइनस 6 अपॉन में आर। आर की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है, 4 ओम है, दिस इज 4। तो ये फाइनली जो वैल्यू आएगी tan इनवर्स 2 माइनस 6 माइनस 4/4, यानी -1 हो जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स -1 का मतलब क्या हो गया, -10π/4। ओके, -10π/4 यानी 10 - π/4 लिख सकते हैं हम। tan इनवर्स दिस इज 10 - π/4। ऐसा क्यों, क्योंकि 10 - π/4 की जो वैल्यू होगी, ठीक है, जो 10 - π/4 की वैल्यू होगी वो हमारा जो होगा -10π/4 हो जाता है। ठीक है, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, दिस इज 5 इज इक्वल टू -π/4। अब अगर आप देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, तो हमने आई एम कैलकुलेट कर लिया है, ओमेगा की वैल्यू भी आ गई और फाई हमारा भी अब आ चुका है। यानी हमारा करंट की जो वैल्यू हो जाएगी, आई इज इक्वल टू, दिस इज नेक्स्ट स्टेप में, आई इज इक्वल टू आई एम की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है, 5/√2। दिस इज 5/√2 साइन, दिस इज 100πt और प्लस 5 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -5/4 आ गई। ठीक है, जो हमारा 5 आ गया वो हमारे पास कितना आ गया, -5/4 आ गया। ठीक है, तो -5/4 निगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि हमारा जो करंट होगा वो लैग करेगा। और लैग क्यों कर रही है, क्योंकि जो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस से कम है। ठीक है, यानी एक्सी जो है हमारा वो एक्सएल से कम है, यानी हमारा जो लोड सर्किट होगा वो प्योरली इंडक्टिव होगा। और प्योरली इंडक्टिव जैसे ही होगा हमारा करंट क्या करेगी, लैग करेगी।
और बाई पाई बाई 4। तो ये हमारे पास करंट थ्रू लोड सर्किट आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका है द पावर सप्लाई टू द लोड सर्किट बाय द ट्रांसफार्मर। हमको क्या करना है, पावर सप्लाई निकालनी है। तो थर्ड पार्ट पे अगर हम चलें तो पावर सप्लाई P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू हमारे पास होता है 1/2 VM एम्पलीट्यूड वोल्टेज IM, दिस इज कॉस फाई। ठीक है, VM IM और कॉस फाई, दिस इज इक्वल 1/2। VM की वैल्यू देखते हैं कितनी है। तो VM हमारे पास जो आया हुआ था, VM की वैल्यू 20 वोल्ट है। तो VM की वैल्यू हम रख देते हैं, दिस इज 20 वोल्ट इंटू IM। IM भी हमने फाइंड किया हुआ है, IM इज इक्वल टू 5/√2 एम्पियर। दिस इज क्या हो जाएगा, 5/√2 एम्पियर। कॉस फाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, तो फाई की वैल्यू -π/4 आई है, तो कॉस -π/4 हो जाएगा। कॉस -π/4 की वैल्यू बताओगे आप, तो कॉस -π/4 की वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाएगी, 1/√2 हो जाएगी। दिस इज 1/2 इंटू 25 सा 100/√2 इंटू कॉस -π/4 की वैल्यू 1/√2। ओके, फाइनली ये हमारे पास पावर सप्लाई क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू दिस इज 100 अपॉन में 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, दिस इज 100 अपॉन में 4 यानी कि 25 वॉट। ये हमारा क्या हो जाएगा, पावर सप्लाई हो जाएगा थ्रू लोड सर्किट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।